सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। क्या है ये? आख्यान। आख्यान का मतलब है कि हम जिसके बारे में सब कुछ बताएं, विस्तृत रूप में बताएं। आप बॉक्सिंग खिलाड़ी को जानते हैं? अरे हाँ, मैरी कॉम। आज हम मैरी कॉम के बारे में ही पढ़ेंगे। यह पाठ यह सिखाता है कि भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन किस तरह से बीता। इसके माध्यम से हमें व्यापक सोच, अभ्यास, लगन और कड़ी मेहनत जैसे अनेक सद्गुण आदि सिखाए गए। इस कहानी के माध्यम से बच्चों में उत्साह और जोश का संचार करना हमारा उद्देश्य है, ये बताया है, ताकि आने वाले समय में बच्चे भी अपनी पहचान बनाने के लिए हर कठिनाइयों का सामना डट कर सकें और देश का नाम रोशन करें। अब पाठ की शुरुआत करते हैं। लगन, उत्साह, जोश आप में भी होगा ना? तो उसी जोश के साथ हम पढ़ना शुरू करेंगे कि लगन, जोश, उत्साह के बल पर हर उस क्षेत्र में लड़कियां अपनी पहचान बना सकती है जिसमें अक्सर पुरुषों की प्रधानता दी जाती है। इस बात को साबित किया मैरी कॉम ने। किसने? मैरी कॉम ने। मैरी कॉम बॉक्सिंग की एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है जो कई बार विश्व चैंपियन के खिताब का ताज पहन चुकी है। इनके परिश्रम व लगन ने सभी जन, विशेषकर लड़कियों में कुछ करने का उत्साह तो जागृत किया ही, साथ में स्त्रियों का सपना पूरा करने हेतु पुरुष भी अहम योगदान देने के लिए अग्रसर हुए हैं। मैरी कॉम ने यह साबित कर दिया कि यदि हमारे अंदर कुछ करने की चाह या दृढ़ संकल्प हो तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले की मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को एक छोटे से किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही खेलों में दिलचस्पी रखने वाली मैरी कॉम ने एक स्कूली लड़की के रूप में फुटबॉल, हॉकी और एथलीट के रूप में नाम कमाया। आपके विद्यालय में भी बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, एथलेटिक्स होते हैं, सब आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उसी तरह से। लेकिन जब मैरी ने वर्ष 1998 में हुए एशियन गेम्स में मणिपुर के ही प्रसिद्ध मुक्केबाज डिंगो सिंह की कामयाबी देखी तो उनके मन में भी बॉक्सर बनने की प्रेरणा जागृत हुई। लेकिन उनके पिता की धारणा थी कि बॉक्सिंग लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का खेल है। अतः वे मैरी को इस फैसले के विरुद्ध थे। मैरी ने जो फैसला किया वो उसके विरुद्ध हो गए। वे तो मैरी को एथलीट बनाना चाहते थे, लेकिन मैरी की रुचि एथलीट बनने में अब जरा भी नहीं थी। वे तो विश्व चैंपियन बॉक्सर बनने का सपना देख चुकी थी। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो जगकर देखते हैं, इसलिए आप भी देखिए। वे अपने सपनों को हकीकत करने के लिए पूरे जोश व लगन के साथ आगे बढ़ने लगी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन किसी भी चुनौतियों को पूर्ण करने के लिए जोश व लगन की जरूरत होती है, न कि धन की। मैरी को बॉक्सिंग सीखने के लिए, इस खेल की बारीकियों को समझने के लिए एक अच्छे कोच की जरूरत थी। एक दिन इम्फाल में मैरी की मुलाकात विश्व चैंपियन बॉक्सर के कोच नरजीत सिंह से हुई। कोच नरजीत सिंह से मिलने के बाद मैरी को खुशी का ठिकाना न रहा। अभी तक मैरी को यह मालूम नहीं था कि कोच उन्हें ट्रेनिंग देंगे या नहीं, फिर भी उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर वे कोच के सामने ट्रेनिंग लेने की प्रस्ताव रखेंगी तो वे मना नहीं करेंगे। अंततः ऐसा ही हुआ। इस मुलाकात के दौरान मैरी ने अपने सपनों की चर्चा करते हुए कोच सिंह से आग्रह किया कि वे उन्हें बॉक्सिंग की कला सिखाएं। कोच सिंह को यह जानकर खुशी हुई कि एक लड़की बॉक्सर बनना चाहती है। पहले उन्होंने मैरी के धैर्य की परीक्षा ली। वे जानबूझकर मैरी की ओर ध्यान नहीं देते थे। ये भी एक परीक्षा का हिस्सा था। परीक्षा के दौरान लक्ष्य प्राप्ति की जिद और बॉक्सिंग के प्रति उनका लगाव देखकर कोच सिंह मैरी के प्रशिक्षक बन गए। आखिरकार बन ही गए।
अब मैरी के सामने सबसे बड़ी परेशानी थी कि पिता को कैसे इस बात के लिए राजी किया जाए, क्योंकि वे क्या बनाना चाहते थे, एथलेटिक। तो एथलीट बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, क्योंकि उनके पिता जो थे वह गरीब किसान थे और वो क्या करते थे कि एक एक पैसा जोड़कर अपनी बेटी को प्रशिक्षण दिलवाने का प्रयास करते थे। लेकिन मैरी ने बॉक्सर बनने के अपने सपने के सामने इस बात की परवाह नहीं की। वे पिता को बिना बताए बॉक्सिंग क्लब में प्रशिक्षण लेने जाने लगी। इस काम में उनकी मां ने उनका भरपूर साथ दिया। मैरी का आत्मविश्वास देखकर कोच भी पूर्ण विश्वास के साथ उनको सिखाने लगे और वे एक नई पहचान बनाने में ज़रूर कामयाब होगी, यह सोचने लगे। वास्तव में अब मैरी का प्रशिक्षण शुरू हुआ। कोच ने मैरी को बॉक्सिंग के कुछ विशेष नियम बताए, आप भी सुनिएगा। पहला नियम था मंजिल, यानी तुम मंजिल की तरफ चलोगे तो वे तुम्हारी तरफ चलेंगी। दूसरा नियम, बॉक्सिंग के लिए अपनी खुशी, पहचान आदि का त्याग करना। तीसरा नियम, एकाग्रता, यानी खेल से ध्यान हटा तो विपक्षी तुम्हारा नाक तोड़ देगा। चौथा नियम, रोज 100 मुक्के खाने से 10 मुक्के मारने की ताकत आती है। और आखिरी नियम था दया न करना, यानी मार खाने के बाद दया नर्स करती है और इलाज डॉक्टर करता है। मैरी ने इन नियमों की जो थी वो गांठ बांधी और प्रशिक्षण में ईमानदारी से जुट गई। और वे दिन भी आ गए जब मैरी की प्रथम प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। वर्ष 2000 में कोलकाता में हुई इस क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता में वह पूरे उत्साह व जोश के साथ रिंग में उतरी। आखिरकार मैरी ने अपने कोच और प्रशंसकों को निराश नहीं किया, बल्कि उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी। उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और इस विजय के बाद देश के सभी अखबारों में मैरी कॉम के नाम के चर्चे होने लगे। इस वर्ष उन्होंने मणिपुर राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता में विजय हासिल की और यहीं से मैरी की एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। अपना विश्व चैंपियन का सपना साकार करने के लिए उन्होंने अभ्यास में दिन रात एक कर दिया। उन्हें इस मेहनत का फल भी मिला। वर्ष 2001 में मात्र 18 वर्ष की उम्र में मैरी का चयन पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में होने वाले विश्व महिला आर्मचर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हुआ। हालांकि अपनी पहली विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में वे दूसरे स्थान पर रही। उन्हें रजत पदक यानी सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा, लेकिन वे निराश नहीं हुई। उन्होंने पहले से और अधिक मेहनत की और वर्ष 2002 में तुर्की में होने वाली विश्व बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियन बनी। अपनी सबसे बड़ी इस जीत के साथ उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, जिसके बाद उनके आत्मविश्वास को अधिक बल मिला। इस प्रतियोगिता के बाद से तो देश विदेश में हर किसी की जुबान पर मैरी की कामयाबी का जिक्र सुनने को मिलने लगा। इस कामयाबी के बाद जब वह अपने माता पिता से मिली तो उनके पिता को अपने फैसले पर बहुत अफसोस हुआ तथा उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। अब वे स्वयं देश का नाम रोशन करने के लिए मैरी को प्रेरित करने लगे। इसके बाद तो अपने माता पिता के आशीर्वाद और लगन से ही दिन प्रतिदिन मैरी बॉक्सिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ती रही। देश के करोड़ों लोगों की शुभकामनाओं से मैरी के खाते में पुरस्कारों की जैसे झड़ी सी लग गई। फिर उसमें हंगरी का विच कप हो या नॉर्वे या ताइवान और रूस की चैंपियनशिप, सभी में मैरी का कमाल देखते ही बना। इस खेल की दुनिया में मैरी अपने निजी जीवन को नहीं भूली। उन्होंने वर्ष 2005 में के ऑनलर काम को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। हालांकि कुछ लोग मैरी के इस फैसले के विरुद्ध थे।
उन लोगों का मानना था कि विवाह के पश्चात मैरी का करियर समाप्त हो जाएगा। वे परिवार, रिश्ते, रिवाज आदि में फंस कर रह जाएंगी। लेकिन मैरी को अपने जीवन साथी पर पूरा विश्वास था कि वे उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में उनका साथ देंगे, सहयोग देंगे। मैरी का वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक आगे बढ़ता गया। समय के साथ साथ मैरी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। मैरी पत्नी व माँ की भूमिका निभाने में व्यस्त हो गई। इस तरह गृहस्थ जीवन के बीच बॉक्सिंग विजेता मैरी का नाम खो सा गया था। समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, अतः समय बीतता गया और धीरे धीरे लोगों की यादों से मैरी का नाम भी धूमिल होता गया। धूमिल का मतलब धुंधला सा। अंततः एक दिन मैरी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिनमें कुछ लोग मैरी को पहचान न सके। यहाँ पर मैरी को अपना परिचय देने के लिए मोहताज होना पड़ा। इस घटना से मैरी ने महसूस किया कि विश्व चैंपियन मैरी कॉम को लोग भूल गए हैं। यह जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने दोबारा बॉक्सिंग के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला लिया। इस फैसले से उनके पति ने भी उनका पूरा साथ देने का वादा किया। हमारे समाज में लोगों की ये धारणा बना ली गई है कि विवाह के उपरांत स्त्री खुद की पहचान नहीं बना सकती। लेकिन मैरी कॉम ने लोगों के इस भ्रम को तोड़कर मिथ्या साबित किया। कोच नरजीत सिंह ने उन्हें दोबारा प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने अपने परिवार से अलग रहना पड़ा। उन्हें अपने परिवार की और बच्चों की खूब याद आती, लेकिन इसे मैरी ने कभी अपने ऊपर हावी न होने दिया। वे ईमानदारी से मेहनत करती। इस बीच उनका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। वे डटी रहीं। संघर्ष करते हुए वे अपने जीवन में आगे बढ़ीं और अपनी खोई हुई पहचान को हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। इस संघर्ष में मैरी के पति और कोच की भूमिका इस कद्र थी कि मैं एकाग्रता से मैरी अपना मुकाम का पीछा करने में सक्षम रही। आखिरकार वर्ष 2008 में वो दिन आ गया जब मैरी को अपना भविष्य संवारने का स्वर्णिम अवसर मिला। इस दौरान चीन के निंगमो में महिला विश्व अमरचर बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई, जिनमें भारत की ओर से मैरी कॉम का चयन किया गया। एक लंबे समय के बाद अपनी घरेलू जिंदगी से निकलकर किसी विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेना मैरी के लिए किसी चुनौती से कम न था। लेकिन जिसका आत्मविश्वास मजबूत हो तो उसके सामने बड़ी से बड़ी कठिनाई भी घुटने टेक देती है। मैरी ने इस प्रतियोगिता में शानदार जीत हासिल कर बॉक्सिंग के क्षेत्र में एक बार फिर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवाया। अपने कैरियर में 2 वर्ष के अवकाश के बाद वापसी करने के कारण मैरी कॉम को मैग्निफिसेंट मैरी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? मैग्निफिसेंट मैरी। मैरी ने सिद्ध कर दिया कि आत्मविश्वास, लगन व जोश की ही विजय होती है। अंततः इसके बाद वर्ष 2010 में कजाकिस्तान में हुई अमरचर प्रतियोगिता में मैरी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही वे 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इस बार मैरी कॉम ने ऐसी पहचान बनाई जो कि कभी धूमिल न हो पाई। अब वे अपने परिवार पर भी ध्यान देती हैं और बॉक्सिंग को भी पूरा समय देती हैं। अपने इस 1 दशक के कैरियर में उन्होंने कभी नाकामयाबी का मुंह नहीं देखा। अपनी गलतियों से सीख लेते हुए हमेशा आगे बढ़ती रहीं। वर्ष 2012 में मैरी कॉम को लंदन ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला का गौरव भी प्राप्त हुआ।
उन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस तरह मैरी कॉम ने देश में स्त्रियों की छवि ही बदल दी है। इस तरह हमें भी साहस, हिम्मत, संघर्ष और पक्के इरादे करके लगन के साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। धन्यवाद।